मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टैली प्राइम में बजट एंड कंट्रोल ऑप्शन। बजट किसे कहते हैं और टैली प्राइम में हम बजट कैसे सेट करते हैं, कैसे हम अपनी कंपनी में किसी भी तरह के होने वाले एक्सपेंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बजट होता क्या है। तो बजट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी भी कार्य को शुरू करने से तैयार किया जाता है। बजट में सब पहले से ही निर्धारित होता है या निश्चित हो जाता है कि किन किन मदों पर, किन किन चीजों पर कितना खर्च किया जाना है। जैसे आप कोई नया मकान बनाते हैं तो पहले से ये तय कर लेते हैं कि हमारा बजट कितना है और आप उसी हिसाब से मकान को तैयार करते हैं, मकान का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करती है तो पहले से वह इस बात को निश्चित कर लेती है कि हमें इसमें कितना बजट खर्च करना है। किसी भी योजना को स्टार्ट करने से पहले उस योजना पर खर्च होने वाला बजट बनाना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम उस योजना के उतना ही खर्च करना है या करते हैं जितना हमने उसके लिए बजट बनाया हुआ है। टैली में बजट नाम का एक फीचर होता है जिसकी सहायता से हम अपनी कंपनी या फर्म में होने वाले सभी एक्सपेंस को, सभी व्ययों का बजट पहले से बनाकर उस पर अच्छी तरह से नजर रख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कंपनी में जो खर्चे किए जाते हैं वे सब पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार होते हैं। ऐसा करने से हम अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी आसानी होती। अब आइए एग्जाम्पल की सहायता से हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि हम अपने टैली प्राइम में कैसे हम अपने बजट को सेट और कंट्रोल करने का काम करते हैं। उससे पहले आप हमारी इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे किसी भी अपडेट को आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल हम एक देखते हैं कि हम एग्जाम्पल की सहायता से कैसे हम अपने टैली में बजट को सेट और कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन कह रहा है, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। कह रहा है कि शान ट्रेडर्स क्रिएट बजट ऑफिस एक्सपेंस बजट लेजर द फॉलोइंग एक्सपेंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक शान ट्रेडर्स कंपनी है को आप क्रिएट करिए और क्रिएट करने के बाद उसमें अपना ऑफिस एक्सपेंस का बजट क्रिएट करिए। तो सबसे पहले चलिए हम अपने टैली प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक कंपनी हम क्रिएट करते हैं शान ट्रेडर्स के नाम से। शान ट्रेडर्स के नाम से हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। सारी डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम इसको भी इंटर करते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। अब कह रहा है सबसे पहले कि यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करिए और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस डालिए। तो सबसे पहला काम करेंगे, हमारे कंपनी में जो भी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में जो अमाउंट बच गया था, अब यहाँ पर इस साल फाइनेंशियल ईयर में हम उस बचे हुए अमाउंट को पहले ओपनिंग बैलेंस में फिल करेंगे। तो कह रहा है कि केनरा बैंक में 2 लाख रुपए है और कैश इन हैंड में 50,000 रुपए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में चलते हैं, मल्टीपल लेजर में चलते हैं, यहाँ से लेजर में चलते हैं, फिर अपने कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करते हैं और मल्टी अल्टर में आ जाते हैं। यहाँ पर कैश इन हैंड में कह रहा है कि हमारे पास कैश इन हैंड में 50,000 रुपए। तो यहाँ पर हम 50,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस फिल कर लेंगे और फिर कह रहा है कि यहाँ पर हम केनरा बैंक का एक लेजर क्रिएट करें अंडर बैंक अकाउंट के और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हम 2 लाख रुपए फिल कर लें। इंटर करके इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर स्कैप करके हम बाहर आएंगे और फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि
लेजर क्रिएट करने के बाद सबसे पहले काम करिए लेजर क्रिएशन करिए। तो यहाँ पे हमको लेजर क्रिएशन करना है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे लेजर क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हम वापस से टैली में चलेंगे और यहाँ पर हम लेजर क्रिएशन कर लेंगे। लेजर क्रिएशन चाहे आप सिंगल में करें या मल्टीपल में जाके करें, आप दोनों जहां से कर सकते हैं। तो यहां से हम मल्टीपल कैल्टर में चले गए और यहां से हमने लेजर क्रिएट कर लिया। सबसे पहले सैलरी का लेजर क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। फिर कह रहा है यहां पर कि हमको रेंट का लेजर क्रिएट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट करना है। तो यहां पर हम रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट करेंगे। फिर यहां पर कह रहा है कि कन्वीनियंस एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करिए। तो हम यहां पर कन्वीनियंस एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां पर आपको एक बात मैं बता दूं कि यहां पर इसका अमाउंट दिया हुआ है। तो ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट नहीं है। ये अमाउंट जो दिया हुआ है ये बजट का अमाउंट है कि हम आने वाले 1 सालों में सैलरी पर 1 लाख खर्च करेंगे, रेंट पर हम 50,000 खर्च करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हम 40,000 खर्च करेंगे, कन्वीनियंस पर हम 30,000 खर्च करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम था हमारा लेजर क्रिएशन। हमने लेजर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर इसको इंटर करके हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अब हमको कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बजट सेट करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे बजट सेट करेंगे। तो बजट सेट करने के लिए आपको मालूम है कि हम सबसे पहले क्रिएट में चलेंगे और यहाँ पर हमारे सामने कहीं पर भी बजट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पर कहीं पर भी बजट का ऑप्शन ना शो कर रहा हो तो यहाँ से हम शो मोर में चले जाएंगे और यहाँ पर अब हमारे सामने बजट का ऑप्शन आ चुका है। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था एग्जाम्पल में कि हम ऑफिस एक्सपेंस का बजट सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस का बजट हम सेट करेंगे। यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस हमने रख दिया। अब यहाँ पर हम एंटर करके नीचे आएंगे। अब पीरियड कह रहा है। तो देखिए हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड था वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 था। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे अपना 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022। अब यहाँ पर हम इंटर करेंगे और लेजर पर चले जाएंगे और इस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करेंगे हमारे सामने यहाँ पर सारे लेजर्स के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने लेजर बजट अंडर द ऑफिस एक्सपेंस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हमें जिन जिन चीजों पर जितना जितना खर्च करना है उसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। कह रहा है कि सैलरी पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सैलरी पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीस खर्च करेंगे आने वाले 1 सालों में। फिर कह रहा है कि रेंट पर हम खर्च करेंगे आने वाले 1 सालों में। कितना खर्च करेंगे? रेंट पर हम खर्च करेंगे 50,000 रुपए। तो यहाँ पर हम डालेंगे 50,000 रुपए। फिर कह रहा है कि यहाँ पर आने वाले 1 सालों में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पर 40,000 रुपए खर्च करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हम 40,000 रुपए सेट कर लेते हैं। फिर कह रहा है कन्वीनियंस एक्सपेंस पर हम यहाँ पर 30,000 रुपए आने वाले 1 सालों में खर्च करेंगे। तो यहाँ पर 30,000 रुपए दिया हुआ है तो यहाँ पे 30,000 रख लेंगे। अब इसको एंटर करके हम बाहर आकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने बजट अपना आने वाले 1 साल का सेट कर लिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अब हमको पास द जनरल एंट्री, इन जनरल एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को हम सैलरी पे कर रहे हैं केनरा बैंक के द्वारा 10,000 रुपए की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्कैप करके पीछे आएंगे और चलेंगे सीधे वाउचर्स पर। यहाँ पर अपने कीबोर्ड से सबसे पहले F5 बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए और यहाँ पर कह रहा है कि हम 1 अप्रैल को सैलरी दे रहे हैं केनरा बैंक के द्वारा 10,000 रुपए की। अब यहाँ पर हमने ये सैलरी दे दी है। अब यहाँ पर हम जो सैलरी दिए हुए हैं 10,000 रुपए, यहाँ पर
केनरा बैंक के द्वारा है, चेक की बात हुई है, चेक के द्वारा दे रहे हैं, तो चेक का नंबर क्या है, ये सब कुछ मेंशन चूंकि नहीं है इसलिए हम इन सारे ऑप्शन को छोड़ देते हैं और यहाँ नरेशन में हम लिख देते हैं कि पेड सैलरी बाय केनरा बैंक और इसको एंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि हम 5 अप्रैल 2021 को रेंट पे कर रहे हैं चेक के द्वारा 10,000 रुपए का। तो चूंकि हमारी जो टैली है वो एजुकेशनल मोड पर हम काम कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड वाली है, इसलिए हम यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो 1 तारीख को, 2 तारीख को और 31 तारीख को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि सारी एंट्रियां जो हैं वो 1 और 2 अप्रैल को हो रही हैं। क्यों? क्योंकि 31 अप्रैल नहीं होता है, इसलिए हम 30 अप्रैल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल को ही रेंट पे कर रहे हैं चेक के द्वारा 10,000 रुपए। तो यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं चेक के द्वारा 10,000 रुपए, केनरा बैंक का चेक है हमारा, और इसको एंटर करते हुए हम नरेशन लिखते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो नरेशन हमारा है इसी को ही हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, रेंट पेड बाय चेक, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि हम 12 अप्रैल को डिपॉजिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय कैश 1,000 रुपीज। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं 1,000 रुपए की। अब यहाँ पर 1,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको जमा करनी है। अब यहाँ पर हम डेट मेंशन कर लेते हैं, अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करते हैं और 2 अप्रैल को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करते हैं 1,000 रुपए की बाय कैश। अब यहाँ पर नरेशन हम टाइप कर लेते हैं, इसी को ही हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पर और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि हम सैलरी दे रहे हैं चेक के द्वारा 15,000 रुपए की। तो अब हम यहाँ पर 2 तारीख को सैलरी दे रहे हैं 15,000 रुपए की चेक के द्वारा, केनरा बैंक का चेक है। अब यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे कि सैलरी पेड बाय चेक और इसको भी इंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम 30 अप्रैल को हम पेड कन्वीनियंस बाय चेक, कन्वीनियंस पे कर रहे हैं चेक के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो कन्वीनियंस हम पे कर रहे हैं चेक के द्वारा 10,000 रुपए। अब चूंकि ये 30 अप्रैल को है तो चूंकि हम एजुकेशनल मोड पर काम कर रहे हैं इसलिए हम इस एंट्री को हम 2 अप्रैल में ही रिकॉर्ड करेंगे कि हम यहाँ पर कन्वीनियंस एक्सपेंस पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 10,000 रुपए पे कर रहे हैं चेक के द्वारा। तो इसको इंटर करते हुए यहाँ पर नरेशन लिख देंगे पेड कन्वीनियंस बाय चेक और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी अप्रैल मंथ की सारे ट्रांजैक्शन पूरे हो गए। अब मई मंथ में आ जाते हैं तो कह रहा है कि फर्स्ट 10 मई 2021 पेड सैलरी बाय केनरा बैंक 12,000। कह रहा है कि हम सैलरी पे कर रहे हैं 10 मई को 12,000 रुपए। तो चूंकि हमको मालूम है कि हम यहाँ पर जो भी एंट्री करेंगे वो फर्स्ट 1, 2 या 31 तारीख में करेंगे। तो अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 1 मई को हम 12,000 रुपए की सैलरी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सैलरी पे कर रहे हैं 12,000 रुपए की केनरा बैंक के द्वारा। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे और इसको एक्सेप्ट। यहाँ पर एक चीज हमने गलत कर दी है, यहाँ पर हमको सबसे पहले डेट मेंशन करनी है। तो 1 मई 2021 को हम सैलरी पे कर रहे हैं 12,000 केनरा बैंक के द्वारा और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि पेड ऑफिस रेंट बाय केनरा बैंक। ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं हम केनरा बैंक के द्वारा 8,000 रुपए का। तो यहाँ पर हम चूंकि ये ट्रांजैक्शन 15 मई को हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 मई 2021 को हम ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं केनरा बैंक के द्वारा 8,000 रुपीज का। तो यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं 8,000 रुपीज केनरा बैंक के द्वारा। यहाँ पर F2 बटन प्रेस करके हम डेट को चेंज कर लेंगे और यहाँ पर हम 2 मई को ऑफिस रेंट पे कर देंगे केनरा बैंक के द्वारा 8,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मई 2021 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय बैंक। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं हम बैंक के द्वारा 10,000 रुपए। तो यहाँ पर हम
डेट चेंज कर लेंगे। मान लीजिए हम सबसे पहले F2 बटन प्रेस करते हैं और 31 मई कर लेते हैं को हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं। कितनी जमा कर रहे थे? 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं बैंक के द्वारा। तो चूंकि 10,000 रुपए बैंक हमारा जो है वो केनरा बैंक ही है, तो यहाँ पर हम 10,000 रुपए बैंक में हम जमा कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेंट पे कर रहे हैं चेक के द्वारा 5,000 रुपए 31 तारीख को। तो यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं 5,000 रुपए बैंक के द्वारा। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे कि रेंट पेड बाय चेक और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारी मई मंथ की ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। तो मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी विल बी क्लोज फ्रॉम 2 जून 2021 टू 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2021 कह रहा है कि हमारी कंपनी जून 2 से लेकर के 31 दिसंबर को जो थी वो हमारी कंपनी क्लोज थी, बंद थी। अब जैन का मंथ स्टार्ट हो गया है। अब हमारे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो जैन के मंथ में होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कह रहा है कि 1 जैन 2022 को हम रेंट पे कर रहे हैं केनरा बैंक के द्वारा 30,000 रुपए। तो यहाँ पर आइए सबसे पहला काम करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे 1 2022 और यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 30,000 रुपए केनरा बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर 30,000 रुपए हम केनरा बैंक के द्वारा रेंट पे कर देंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि मेड पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय केनरा बैंक। केनरा बैंक के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं 17,000 रुपए को, लेकिन ये 10 जन को हो रहा है। तो चूंकि हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे 2 जन को, तो अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और 2 जन को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करेंगे केनरा बैंक के द्वारा 17,000 रुपए की। यहाँ पर नीचे नरेशन ऐड कर देंगे कि मेड पेमेंट बीइंग मेड पेमेंट मेड पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय केनरा बैंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि हम 31 जैन को सैलरी पे कर रहे हैं चेक के द्वारा 13,000 रुपए। तो यहां पर हम F2 बटन प्रेस करेंगे और 31 जन 2022 को हम यहां पर सैलरी पे कर देंगे 13,000 रुपीज केनरा बैंक के द्वारा। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड बाय चेक और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारी जैन 2012 की सारे ट्रांजैक्शन पूरी हो गए। अब फेब का मंथ आ गया। कह रहा है कि अब फेब को फरवरी 2022 को हम 25 तारीख को सैलरी पे कर रहे हैं केनरा बैंक को। अब चूंकि हम ये मान के चलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन 2 तारीख को हुआ है, तो यहाँ पर हम केनरा बैंक के द्वारा सैलरी देंगे 20,000 रुपए। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 फेब 2022 को हम यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं 20,000 रुपए केनरा बैंक के द्वारा। यहाँ पर नरेशन ऐड कर देंगे बीइंग सैलरी पेड बाय केनरा बैंक। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेड रेंट बाय केनरा बैंक 5,000 रुपीज। रेंट पे कर रहे हैं केनरा बैंक के द्वारा 2 तारीख को। डेट चेंज कर लीजिए। कितना जमा कर रहे हैं? 5,000 रुपए जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5,000 रुपीज केनरा बैंक के द्वारा। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग पेड रेंट बाय केनरा बैंक और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है कि हम कैश पे कर रहे हैं कन्वीनियंस एक्सपेंस 8,000 रुपए 28 तारीख को।
तो चूंकि 28 तारीख में ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 Feb 2022 को हम कन्वीनियंस एक्सपेंस पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे थे? 8,000 रुपीज़। यहाँ पर 8,000 लिखेंगे और यहाँ पर कैश हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे कैश पेइंग कैश पे कन्वीनियंस, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे ट्रांजैक्शन ये फेब मंथ के पूरे हो गए। अब मार्च का मंथ स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि हम यहाँ पर फर्स्ट 30 मार्च 2022 को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं चेक के द्वारा 5,000 रुपीज़। तो ये मान के चलेंगे कि ट्रांजैक्शन 2 मार्च को हुआ है या 1 मार्च को हुआ है, क्योंकि हम 30 मार्च को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एजुकेशनल मोड पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये मानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन 1 मार्च 2022 को इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे की है चेक के द्वारा। तो अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे। 1 मार्च 2022 को हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं। कितनी जमा कर रहे थे? 5,000 रुपीज़ चेक के द्वारा। तो यहाँ पर रखेंगे 5,000 और यहाँ पर नीचे हम नरेशन ऐड कर देंगे, बीइंग पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई चेक। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करिए तो नरेशन ज़रूर ऐड किया करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम 31 मार्च 2000 को मेड पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी सैलरी बाई बैंक। हम सैलरी पे कर रहे हैं यहाँ पर 20,000 रुपये की 31 मार्च को। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करिए। 31 मार्च 2022 को हम सैलरी पे कर रहे हैं 30,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ यहाँ पे केनरा बैंक के द्वारा। नीचे नरेशन ऐड कर दीजिए यहाँ पर, बीइंग मेड पेमेंट ऑफ सैलरी बाई बैंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 31 मार्च को ही कन्वीनियंस एक्सपेंस कर रहे हैं कैश हम 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हम 31 को ही कन्वीनियंस एक्सपेंस कर रहे हैं कैश 10,000 रुपीज़। यहाँ पर नरेशन ऐड कर दीजिए कि बीइंग कन्वीनियंस एक्सपेंस पेड बाई कैश 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमने ये पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन हमारे पूरे हो गए। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे कंपनी में हमने कितना बजट सेट किया था, ओवरऑल हमारे पास से कितना एक्सपेंस हुआ है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले स्कैप करके पीछे आएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हमको बैलेंस शीट देखना होगा तो Alt+F1 प्रेस करके यहाँ पे देख लेंगे कि कितना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस हमने 2.5 लाख रुपए लगाया था, 15,000 कैश था और 2 लाख हमारे बैंक में था। और यहाँ पर कितना हमारे पास एक्सपेंस हुआ है। या हम बजट देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। यहाँ से ट्रायल बैलेंस पर आएंगे। अपने कीबोर्ड से F10 सबसे पहले हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में आएंगे और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से Alt+F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था और ओवरऑल कितना खर्च हुआ। अगर हम डिटेल बजट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ बजट F10 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या बजट वेरिएंस दिया हुआ इस पर हम क्लिक करेंगे और ऑफिस एक्सपेंस पे हम इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने पूरी बेहतर रिपोर्ट आ जाती है कि हमने अपना ओपनिंग बैलेंस कितना सेट किया हुआ था और ओवरऑल हमारे पास से कितना एक्सपेंस हुआ है। तो हमारे पास से जो ओवरऑल एक्सपेंस हुआ है 2,20,000 हुआ है। कहाँ हुआ है, किन किन चीज़ों पर हुआ है? सैलरी मैंने दिया 1 लाख सेट किया था, रेंट मैंने सेट किया था 50,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेट किया था 40,000, कन्वीनियंस सेट किया था 30,000। अब यहाँ पर उस पर कितना खर्च हुआ है, कितना उसमें से बचा रह गया है, ये सब यहाँ पर शो कर रहा है कि 28,000 इसमें से एक्सपेंस हो गया है, 2,000 बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर 40,000 सेट किया था, 33,000 एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, 7,000 हमारे पास बचा। रेंट यहाँ पर हमने 50,000 खर्च किया था। अब यहाँ पर रेंट हमसे एक्स्ट्रा खर्च हो गया है तो 58,000 खर्च हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर वो माइनस में शो कर रहा है। इसी तरह से सैलरी मैंने 1 लाख सेट की थी, लेकिन कितना एक्सपेंस हुआ है, 90,000 खर्च हुआ है, 10,000 सैलरी जो है हमारे पास वह बची हुई है। तो इस तरह से हम अपने सभी बजट को मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई हुई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।